Confidence interval for differences between means for small samples with unknown variances। यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, अगर दो हमारे पास पॉपुलेशंस जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उनके जो मीन्स के जो डिफरेंस की वैल्यू ट्रू वैल्यू है वो किस रेंजेस ऑफ वैल्यूज में आ सकती है, उस पर हमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है, अगर वो इंटरवल हमें बनाना हो, जबकि स्मॉल साइज जो है वो सैंपल का होगा, ठीक है, और जो हमारे पास दोनों वेरिएंसेस हैं सैंपल्स के जो पॉपुलेशंस के वो अननोन है, ठीक है, और उन हम ये असूम करेंगे कि वो क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पूल्ड वेरिएंस है उसका कंसेप्ट आएगा। मतलब मैं अभी एक सिचुएशन जो है आपके सामने शेयर करता हूँ कि एक रैंडम सैंपल लिया गया है 10 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का, जिसमें कि उनकी जो सैलरीज के हवाले से इन थाउजेंड्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक और सैंपल लिया गया है जिसमें कि 5 आप समझ लें कि कॉलेज प्रोफेसर्स की सैलरी इन थाउजेंड्स जो है वो गिवन है। हमने कंस्ट्रक्ट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी जिस ऐसी रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी जिसपे हमें 95% श्योर हो कि जो ट्रू वैल्यू है जो डिफरेंस की वो इस इंटरवल में आती है, इन वैल्यूज में आती है, ठीक है। फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज प्रोफेसर अज्यूमिंग दैट देयर वेरिएंसेस आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आएगा, मतलब उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपके सामने जो है अभी वो शेयर करता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ टू म्यूज या टू मीन्स। इसमें जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होगा वो डिफरेंस ऑफ जो एवरेजेस हैं वो होगा, ठीक है, दोनों सैंपल्स की एवरेज का डिफरेंस, ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट आएगा। इसमें जो मार्जिनल एरर है वो क्रिटिकल वैल्यू जो कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी स्टैटिस्टिक की मदद से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल है और वेरिएंस अननोन है, ठीक है, इस वजह से। और साथ में जो हम यहाँ पे एसपी लिख रहे हैं, बेसिकली ये पूल्ड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि एक एस्टिमेट है, एस्टिमेटर है, जो कि जो चूंकि हम ये असूम कर रहे हैं कि दोनों वेरिएंसेस जो है वो आपस में इक्वल हैं, तो ये उन्हें एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है, जिसका कि फार्मूला यहाँ पर उसके वेरिएंस का एसपी स्क्वायर जो है वेरिएंस का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि इसमें जो ये फैक्टर 1/n1 + 1/n2 स्क्वायर रूट जो है ये अगर एसपी से मल्टीप्लाई तो ये एक स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जो कि इस फार्मूलाज में लिखी हुई हैं या जो भी अननोन है इस फार्मूला में, उनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर इस इक्वेशन 1 में दर्ज करके देखते हैं कि हमारे पास जो ये वेरिएंस की वैल्यू, पूल्ड वेरिएंस की वैल्यू वो क्या आती है। जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो जो फर्स्ट मतलब जो सैंपल है उसके जो वैल्यूज का सम है 160, सेकंड सैंपल की वैल्यू का सम 55, इसी तरह के स्क्वायर का सम भी गिवन है, एवरेजेस भी गिवन है, और जो फार्मूला मैंने आपको बताया था एसपी स्क्वायर का, इसमें इन वैल्यूज को जब मैंने दर्ज किया है तो मेरा ये आंसर आया। जबकि इसमें जो न्यू है, न्यू जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, वो कैसे हासिल होगा कि हम दोनों सैंपल्स का सम करेंगे और उसमें -2 कर देंगे। चूंकि अगर हम एक सैंपल की बात करते हैं और उसका अगर सैंपल साइज n हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे एक कम होता है, n-1 होता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट ऑलरेडी आप जो है वो जान चुके हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर रिवाइज नहीं कर रहा, चूंकि हमें सिंपल यहाँ पर जो है वो वैल्यू देखनी है टेबल में, ठीक है। चूंकि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है या टी की जो वैल्यू हम देखेंगे टेबल में वो डिपेंड कर रही होती है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पर, ठीक है। और प्लस इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है, चूंकि कॉन्फिडेंस जो लेवल है या इंटरवल है वो हमारे पास कितना था, 95% का था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर 100% में से 90%, 95% निकाल दिया जाए तो बाकी का जो 5% बच रहा है इसे हम अल्फा कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने की, ठीक है। यानी इसको मैं नेक्स्ट जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाएंगे तो वहाँ डिटेल में समझाऊंगा। ये अल्फा 5% है, इसका हाफ करेंगे तो 2.5। चूंकि हम इंटरवल बना रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हमें दोनों टेल्स चाहिए, तो एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की, इसलिए हम चूंकि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 टेल की बात करें, हम असूम करेंगे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो डील कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज जब मैंने टेबल में देखी टी की, ठीक है, जो 13th डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी रो नंबर 13 में और कॉलम नंबर हम देखेंगे, चूंकि हम 2 टेल्स की बात करें 5% पे, ये 2.160 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हमने सेपरेट कर ली और इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूला में दर्ज किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको दर्ज कर रहा हूँ,
और फिर जो एसपी की हमारे पास वैल्यू का आंसर आया था 3.351 और फिर N1 10 है N2 5 है। इन वैल्यूज को दर्ज किया तो मेरे पास जो इंटरवल बना है वो आया है 1.036 से लेकर 8.964 तक। यानी 5 चूंकि डिफरेंस है, पॉइंट एस्टिमेट है, इसमें मार्जिनल एरर जो आया था 3.965 हमने ऐड किया तो ये 8.964 आया, सब्ट्रैक्ट किया 5 में से तो 1.036 आया। यानी हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो ट्रू डिफरेंस की वैल्यू है वो इस इंटरवल में से, इस इंटरवल में यानी मौजूद है, ठीक है। लेकिन 5% अभी भी इसमें हमें मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अब इसमें एक बात और भी कि अगर मैं 90% कॉन्फिडेंस बनाता इंटरवल तो उसमें मतलब बेशक मैं 90% कॉन्फिडेंट होता, लेकिन जो मतलब वैल्यूज हैं वो आपस में ज्यादा प्रिसाइज होती, ठीक है। मतलब इसमें लेस प्रिसाइज हैं चूंकि वैल्यूज ज्यादा आ गई हैं, ठीक है, तो प्रिसीशन कम हो गई है। लेकिन मतलब जो कॉन्फिडेंस है उसके हवाले से मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम था हमारा डेली लाइफ का जिसमें हमें इंटरवल बनाना था, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू डिफरेंस ऑफ मीन्स, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, हम डिफरेंट शोबों से लाइफ का डील कर सकते हैं। यहाँ कॉलेज की बात की है, हम किसी मेडिसिन की बात कर सकते हैं, हम किसी प्लेयर्स के स्कोर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंसेप्ट यही है, सिचुएशन हम डिफरेंट जो है रियल लाइफ की पिक कर सकते हैं।